हे पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। और हम जा रहे हैं घूमने। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी कहाँ जा रहे हैं? बाहर कहाँ पे? जू। जू क्या देखेगा किकी जू में? जू में क्या देखेगा? पार्टी करेगा। किकी सो एक्साइटेड। सबसे पहले शुरुआत हो गई ये पार्किंग लाइन से, और इस तरीके से आपको स्नैक्स वगैरह के भी स्टॉल्स दिख जाएंगे। यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत लंबी लाइन थी। कहाँ ये? जू। जू में किससे मिलेगी? शेर से। ओके। ये ज़ू ऑलमोस्ट सारे डेज के लिए ओपन रहता है, बस ये फ्राइडे को बंद रहता है। और इसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग। पार्किंग के लिए चार्जेस है 55 रुपीज़। और ये इस तरीके से आप एंटर करोगे पार्किंग के बाद, तो लाइंस लगी हैं जिससे आप अपनी टिकट लेके एंटर कर सकते हो। जो चार्जेस हैं वो है 70 रुपीज़ पर पर्सन, और जो बच्चे हैं 0 to 5 ईयर्स उनका फ्री है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ भी ईटेबल्स ले जाना अलाउड नहीं है। आप कुछ खाने के लिए नहीं लेके जा सकते, एक्सेप्ट कि आप लिक्विड फॉर्म में ले जा सकते हो, जैसे बच्चे का दूध वगैरह। लेकिन फिर इसके अलावा आप कुछ भी सॉलिड अंदर नहीं लेके जा सकते। ये बिल्कुल एंट्रेंस है हमारा ज़ू का। और ये देखो कितनी प्यारी उन्होंने फ़िश बनाई है रिसाइक्लेबल ऑब्जेक्ट से। और आप क्राउड देख सकते हो कितना ज़्यादा है। मोस्टली सब लोग अपने बच्चों को ही लेके आ रखे थे। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए सेफ़ रहना आपके हाथ में है। सबसे पहले हमारा स्वागत किया एक ब्लैक स्वान ने, जो बहुत ब्यूटीफुल थी और किकी से देख के एक्साइटेड हो गई। यहाँ पे एंटर करके आपके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो आप पैदल वॉक करके सब कुछ देखते हुए जा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ई रिक्शा टाइप चलती है, वो उसका आप टिकट ले सकते हो। इसके चार्जेस भी हैं 70 रुपीज़ पर पर्सन। और बच्चों के लिए वही है कि 0 to 5 ईयर्स के लिए फ्री है। अगर आप 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चल सकते हो तो आपको ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ये आपके हाथ में इस तरीके से बैंड बना देते हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि आप किसी भी ई रिक्शा में बैठ सकते हो और कहीं पे इन्होंने अलग अलग स्टॉपेज बना रखे हैं, आप वहाँ पे उतर सकते हो देखने के लिए। और किकी इंजॉय कर रही थी ये राइड, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो हमें बैक सीट मिली तो बहुत अच्छा व्यू था। चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है, आजकल तो देखने को भी नहीं मिलती है, बट किकी इज़ एंजॉइंग दैट सो मच। देखो आप कितने सारे लोग पैदल भी जा रहे हैं। क्यों अब किकी एक्साइटेड तो है, बट अब एनिमल्स को देख के कैसे रिएक्ट करेगी वो पता चलेगा वहीं पे। सबसे पहले हमारा ये स्वागत किया ये ब्लैक क्रेन्स ने। ये देखो कितने सारे हैं, कितने सारे। अब किकी को ये दिखाना मुश्किल हो रहा था कि देखो बेटा वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत दूर बैठे थे, बट किकी को मज़ा तो आया। उसके बाद ये देखो, ये है हमारे मंकी, इसे बोलते हैं शेर पूंछ बंदर। ये भी काफ़ी दूर थे, बट हाँ किकी ने ये भी देख लिया और उसको अच्छा लगा देख के, क्योंकि देखो सब अपने बच्चों को वही दिखा रहे हैं। एनिमल्स को इन्होंने एक्चुअली बीच में एक थोड़ी सी मतलब एक आइलैंड टाइप बना रखा है, चारों तरफ मिट्टी है, तो बहुत सेफ्टी रहती है देखने वालों की। उसके बाद आया ये डियर की स्पेस, क्योंकि ये देखो कितने सारे डियर्स है। ये देखो यहाँ पे इनके खाने की भी स्पेस है और ये रहते भी यहीं पे हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जगह जगह पे इस तरीके से मैप बना रखा है जिसमें बताया गया है कौन सा एनिमल कहाँ पे है। फिर उसके बाद हमने देखे एक और टाइप के डियर्स, ये देखो कितने सारे हैं उस घर के अंदर। सब एनिमल्स ना धूप की वजह से वैसे थोड़े अंदर ही थे। अगर आपको कहीं घूमने का प्लान करना है तो आई थिंक फेब एंड मार्च सबसे बेस्ट मंथ रहते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये सही मौसम रहता है वॉक करने के लिए, घूमने के लिए। उसके बाद किकी और पापा आ गए ये वाइट डायनासोर के पास, और ये देखो भाई कितना बड़ा है। किकी को तो देख के इतने दूर से भी किकी को डर लग रहा था देखे कि नहीं नहीं। और इसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, उसके लिए पानी के लिए भी अलग से बना रखा है। यहाँ आपको ऐसे बंदर भी मिल जाएंगे इधर उधर लटके हुए। ये देखो छोटा सा बच्चा बैठा है बंदर का। उसके बाद आ गए हम बर्ड सेक्शन में। ये देखो मकाओ, सबसे पहले कलरफुल ब्लू एंड येलो। इनके ऊपर एक बहुत फेवरेट मूवी है मेरी, रियो। अगर किसी ने देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं देखी तो जाके देखो यार, बहुत अच्छी एनिमेटेड मूवी है, आई जस्ट लव दैट। यहाँ पे लाइन से सब डिफरेंट टाइप्स के मकाओ ही हैं। ये देखो जैसे ये फिर येलो एंड ब्लू आ गए, किकी को यहाँ पे बहुत मज़ा। इसके बाद आए हमारे रेड एंड ग्रीन। उसके बाद ये देखो कहाँ पे है भाई, बर्ड सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसे सारे बच्चे एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है ज़ू में घुमाने के लिए ना बच्चों की बेस्ट एज होती है 2+, कि एटलीस्ट आप जो उन्हें दिखा रहे हो
आइडेंटिफाई कर सके और उस चीज़ को एंजॉय कर सके। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ना बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे थे और मेरे ख्याल से वो इतना एंजॉय नहीं कर पाते। ये देख रहे हो आप इतना बड़ा सेक्शन, ये पूरा बर्ड्स का ही है। ये देखो यहाँ पे पैरेट है, ये देख रहे हो कितनी प्यारी आवाज़ है यार। नेचर में रहना ना अपने आप में इतनी बड़ी थेरेपी है कि आपके आधे से ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज खुद से रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप एटलीस्ट 30 मिनट्स नेचर में रह रहे हो डेली। क्या बोल रहे हैं ये ना? क्या ये बताओ, उसका नाम क्या है गिकी? तो आजकल जब डिप्रेशन और नींद ना आना इतना कॉमन इश्यूज हो गए हैं तो इसका एक ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में रहो, वॉक के लिए जाओ मॉर्निंग और इवनिंग, जो नेचुरल जगह है घूमने के लिए वहाँ पे जाओ। ये देखो हमारा है इंडियन मोर, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। ये पी है ना एक्चुअली, पिकॉक नेक्स्ट उसमें दिखेगा थोड़ी देर बाद। इसके जस्ट साइड वाला कैबिन उन्होंने पीकॉक के लिए दे रखा था। वो देखो सामने अगर दिख रहा है आपको, ये इतना सुंदर है। इसे देख के कोई कहता होगा कि ये सांप खाता है, इसलिए ना कभी इंसान की सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए, उसकी सीरत देखनी चाहिए। मतलब ये मेरा लॉजिक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा होम टाइप बना रखा था जिसमें स्मॉल बर्ड्स थी। ये देखो कितनी प्यारी आवाज़ के साथ हमारा वेलकम हुआ। ये एक ऐसा सेक्शन था ना, मतलब जिसमें ना स्मॉल बर्ड्स के लिए उन्होंने अलग से बना रखा था, मे बी उनकी सेफ्टी के लिए। देखो नीचे ना हर केबिन के बाहर ना ऐसे लिखा हुआ है कि वो कौन सा एनिमल है, उसका नाम क्या है साइंटिफिक, उसका वेट कितना होता है। मतलब ये नॉलेज पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम तो भाई बच्चे के साथ आए थे तो हमारा पूरा फोकस था बस किक्की को ये दिखाएं कि वो देखो कहाँ पर बैठा है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ रहता है। ये देखो यहाँ पर तो हमने किक्की को खुला छोड़ दिया था एंड शी इज़ एंजॉइंग टू मच। मुझे याद है जब हम छोटे थे ना तो मेरे पापा या मेरे दादाजी ना हम बच्चों को साथ में वॉक कराने ले जाते थे नदी पे, और हम वहाँ नदी किनारे पेड़ पर बैठे हुए तोतों को देखते थे एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में। और आज हम अपने बच्चों को ऐसे ला रहे हैं क्योंकि नेचुरल चीज़ें तो मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म ही होती जा रही हैं क्योंकि हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। वो दिन दूर नहीं जब हम शायद प्लांट्स के लिए भी ऐसे ही देखेंगे कि ये देखो ये नीम का पेड़ है, ये पहले ऐसे होता था। अगर टाइम रहते नेचर की वैल्यू करी तो नेचर हमारी वैल्यू करेगा। चलो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, फ़िलहाल फोकस करते हैं ये प्यारे प्यारे पैरेट्स पे। ये देखो कितने सुंदर है और ये पूरे ग्रुप में ही है। ये आपने फोकस करा, जो सोशल एनिमल्स होते हैं ना उनको ज़ू में भी कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा ग्रुप में होते हैं। ये है हमारी लव बर्ड्स। ये देखो 3 यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स टाइप बना रखे हैं जिसमें आप खाने का देख सकते हो, बट यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आइसक्रीम और सिर्फ ड्रिंक्स है। और आपको ये आइसक्रीम लग रहा होगा बहुत बड़ी है, बट इस छोटी सी आइसक्रीम ने हम 4 भूखे प्राणियों का पेट भरा है। किक्की, मम्मा, पापा और एक अभी प्राणी आएगा। ये देखो ये हमारी आइसक्रीम छीन के ले गए बंदर महाराज। ये आ गए हमारे क्रोकोडाइल जिसे देख के किक्की को डर लग रहा था। उसके बाद हम वॉक करते करते पहुँचे आगे। वहाँ पे हमने देखा कि भाई इंडियन पिकॉक के लिए एक और आधी जगह ना मैंने ये देखा कि वहाँ पे साइन तो कुछ और है बट एनिमल कुछ और रखा हुआ है। देखो ये शेर का है एरिया, बट शेर महाराज ने हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई तो हम मायूस होके चल दिए पैदल पैदल आगे। और ये किक्की का नेचर है कि वो सबसे बातें करते हुए चलती है। मतलब अगर स्ट्रेंजर्स भी हो ना उसको नहीं फ़र्क पड़ता, शी जस्ट लव टू टॉक। और ये किक्की मम्मा के हाथ पकड़ के चलने लग गई। और ये देखो नखरे, इसको ना या तो गोदी लो या फिर हाथ भी छोड़ दो। मतलब मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद चलूँगी, डोंट टच मी। और अब आ गया एक ऐसा एनिमल जिसका मुझे बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि बड़ा देखती है हाथी राजा कहाँ चले। और अब देखते हैं कि रियल में जब हाथी आएंगे इसके सामने इतने बड़े बड़े तो इसका क्या रिस्पांस होएगा। अभी तक तो इसका ध्यान ही नहीं गया क्योंकि शायद इसको आइडिया ही नहीं है कि रियल में हाथी बहुत बड़े होते हैं। और ये देखो उसका रिस्पॉन्स, मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा यहीं से डर लग रहा था। अभी तो उसको पास में लेके जाएंगे तब देखना कैसे करेगी। ओ गॉड, सबसे पहले आपको हाथी के दर्शन दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 हाथी थे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, और क्योंकि वो फेस नहीं दिखा रहे थे, वो उधर फेस करके बैठे थे, शायद इरिटेट हो जाते होंगे इतने सारे लोग। मैं ना एक दिन ऐसे ही स्टोरीज पढ़ रही थी तो मैंने उस स्टोरी में पढ़ा है कि शेर से पहले ना जंगल के राजा ना हाथी हुआ करते थे। ये देखो कि कितना डर रही है। ओ गॉड, ये देखो जबकि वो ना सिर्फ मिट्टी से खेल रहे थे फिर भी इसको डर लग रहा था। और वहाँ पे आसपास उनके जो महावत होते हैं ना, जो मतलब हाथी का ध्यान रखते हैं, वो भी घूम रहे थे।
और ये आ गए हमारा वाइट टाइगर, इतना सुंदर। ये देखो अभी आएगा, ये देखो ये घूम रहा है। उसके बाद हम थोड़ा वॉक करते हुए पहुँचे बहुत अच्छी लोकेशन पे। ये देखो किकी कितना एंजॉय कर रही है। जहाँ पे ज़्यादा नेचर था ना और ज़्यादा क्राउड नहीं था, हम लोग किकी को ना छोड़ देते थे, मतलब उसका हाथ वगैरह नहीं पकड़ते थे, जिससे वो आराम से एक्सप्लोर कर सके चारों तरफ, खुद से देख सके, एंजॉय कर सके नेचर को। क्योंकि मुझे इतना पता है कि बच्चों को कितने भी टॉयज़ दे दो, उनके लिए असली जो होता है ना टॉय, वो नेचर ही है। मिट्टी, पत्थर, पेड़, पत्ते, जितना वो इनसे खेलेंगे उनसे का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। ये देखो आ गई मम्मा के पास प्यार करवाने के लिए। और ये व्यू मेरा सबसे फेवरेट था। ये देखो यार कितना सुंदर टाइगर है यार, कितना सुंदर। ये देख रहे हो अभी जो यहाँ पे गार्ड होते हैं ना, उन्होंने बताया कि इनकी एज अभी 2 इयर्स ही है एंड उसका नाम शायद अवनी बता रहे थे वो। ये देखो कितने सुंदर है और एक उधर वॉक कर रहा है। मतलब ये सबसे बेस्ट व्यू था। और फिर मुझे मिला एक मैजेस्टिक पेड़। वाओ, सोच रहे हो ये कितने हज़ारों सालों से होगा। इसने कितनी ज़्यादा लोगों को देखा होगा, राजा महाराजा, ब्रिटिशर्स, क्या क्या देखते आया होगा। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं यार जस्ट पेड़ ही तो है, बट पेड़ की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, और वो भी एक लिविंग बींग है। और ये आ गया देखो ऑस्ट्रिच। आपको पता है ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है, इट्स। उसके बाद हम वापस से इस वैन में बैठ के चल दिए बाहर की तरफ, और इस बार हमें मिला फ्रंट व्यू और हमारा सामना हुआ बहुत प्यारी प्यारी डक से। मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जो किकी ने सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करी। ये देखो इतनी प्यारी थी और इनकी वॉइस भी इतनी अच्छी थी। ये देखो किकी को इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि पोएम्स वगैरह में तो पता है ना इसको कि ये डक है, ये आइडेंटिफाई कर सकती है, मतलब क्योंकि 2 साल की होने वाली है तो उसको पता है। उसके बाद वापस आके हमारी गाड़ी में बैठ गए। जब मैं छोटी थी ना, पापा मम्मी टिफ़िन लेके जाते बाहर, तो मुझे ऐसा लगता था वो ना कंजूस हैं इसलिए अपना टिफ़िन लेके जाते हैं। बट अब मैं जब खुद मम्मी बन गई हूँ, मैं किकी के लिए सारे स्नैक्स खुद से पैक करके ले जाती हूँ, जिससे बाहर का गंदा खाना ना खाना पड़े। और देख रहे हो आप मम्मी बनने के बाद कितनी थिंकिंग चेंज हो जाती है। उसके बाद हम चले वापस घर की तरफ, और ये देखो 26 जनवरी की वजह से कितना प्यारा डेकोरेशन हो रखी है इंडिया गेट पे, ये देख रहे हो आप। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम ये सब भी घूम के जाते हैं। होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।